विनेश का क्वेश्चन है कि टीम को टास्क कैसे डेलीगेट करें और टीम जो है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके, तो कौन से तरीके बहुत अच्छे रहते हैं, आज इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो विनेश, इन चीज़ों के ऊपर कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो आप बताओ विनेश, जब आप अपनी टीम से काम लेते हो हाँ जी। तो आपको किस तरह के चैलेंज आते हैं काम लेते हुए? मेन चैलेंज ये होता है कि अब जैसे मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, मान लो किसी डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट आ गया, तो उसको मैं किसी को बताऊंगा कि मेरे को इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। जब मैं उसको बोल देता हूँ मेरे को इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, फिर भी वो गाइडेंस उसको बहुत सारी देनी पड़ती है बीच में कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। उसमें टाइम बहुत लग जाता है एक तो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बारी मैं उसको अगर ये बोल दूँ कि मेरे को ऐसा चाहिए, तो एंड रिजल्ट कई बारी ऐसा होता है कि जैसे मेरा इन्वॉल्वमेंट ना हो तो एंड रिजल्ट वो ठीक से नहीं आ पाता, जिसमें हमारा टाइम और वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ होती है मोस्टली। ओके, तो इसमें विनेश कहीं ना कहीं क्या टीम सिलेक्शन में गलती है, टीम या सिलेक्शन टीम को किस तरीके से काम आगे देना है, उसे डेलीगेट करना है काम, उस चीज़ में आपको लगता है चैलेंज होना चाहिए होता है? एज पर पर्सपेक्टिव अगर टीम से देखूँ तो टीम इज़ वेरी नाइस, क्योंकि एंड रिजल्ट तो हमारी टीम ही निकाल के देती है। बट देखा जाए तो ये जो वर्क डेलीगेशन है, जैसा आपने बताया, अगर वो एक बारी प्रोसेस उसको क्लियर कर दिया जाए तो मे बी टीम का वो काम बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। सो जनरली आप एक टीम लीडर की तरह बात कर रहे हो कि आपको किस तरीके से लीड करना चाहिए अपनी टीम को कि आपकी परफॉर्मेंस टीम की अच्छी हो सके। बिल्कुल सर। और उस परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टीम पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। और मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है बिजनेसेस में, जो बिजनेस ओनर्स हैं या बिजनेस हेड्स हैं, डिपार्टमेंट हेड्स हैं, वो लोग अपना बहुत सारा टाइम टीम के साथ मीटिंग्स करने में, उनको समझाने में, बिल्कुल ट्रेनिंग्स में स्पेंड करते हैं। राइट। और उसकी वजह से क्या होता है कि परफॉर्मेंस और आउटपुट डिले हो जाती है। राइट। तो इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को हम डिस्कस करते हैं और उसके अंडरस्टैंड करते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है। और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक सबसे पहला प्रोसेस जो है डेलीगेशन का वो बताता हूँ। ठीक है। उसमें क्या रहता है कि हम अपनी टीम को या अपने टीम मेंबर को एक टास्क डेलीगेट कर देते हैं। ठीक है। कि हमें ये आपसे करवाना है, दिस इज़ योर जॉब, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये टास्क या एक एक्टिविटी को आपको कंप्लीट करना है। हाँ जी। अब आप कोई भी टास्क या एक्टिविटी किसी को असाइन करते हो, उसे कंप्लीट करने के लिए कहते हो, तो उसका एक प्रोसेस होगा। ओके। है ना, उसके एक स्टेप्स होंगे। बिल्कुल। तो उस प्रोसेस को ऐसे तो कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, उसका एक सिस्टम होगा, एक फ्लो होगा। तो आप उसको वो फ्लो या प्रोसेस भी एक्सप्लेन करते हो। राइट। कि आप पहले स्टेप पे ये करोगे, बिल्कुल। सेकंड स्टेप पे आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करोगे, एंड देन यू विल कंप्लीट द एंटायर एक्टिविटी और द टास्क व्हिच इज असाइन्ड टू यू स्टेप वाइज। ओके, राइट। एंड ऑन ईच स्टेप यू कीप एन आई ऑन दैट प्रोसेस which is happening at your team level, right? And you monitor those activities and you observe that where are the gaps, right? और जब आपको गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं आप उनको करेक्ट करवाते हो। बिल्कुल सर। ठीक है। बट इसमें क्या चीज़ हो रही है कि इस पे प्रोसेस किसके अकॉर्डिंगली फॉलो हो रहा है? जो मैं प्रोसेस बना रहा हूँ, जो प्रोसेस आपने डिफाइन किया। तो प्रोसेस आपने डिफाइन किया, आपकी टीम उसको प्रोसेसिंग कर रही है, प्रोसेस कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपका कोई टास्क है जो आपके एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर से 15 दिन में कंप्लीट होना है। ठीक है। ओके। तो और उस 15 दिन में उस टास्क को कंप्लीट होने के लिए उस टास्क को 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है। राइट। तो ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि हर एक स्टेप को कंप्लीट करने में 3 डेज लगे। ठीक है। तब आप क्या करोगे एज अ टीम लीडर? मैं हर 3 डेज के बाद वो प्रोसेस चेक करूंगा, आउटपुट, कि वो स्टेप कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और आपका टोटल प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 15 डेज में। राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो टीम मेंबर है जिसको आपने प्रोसेस डेलीगेट किया है, हाँ जी, वो उसको 15 दिन में ही कंप्लीट करेगा। बिल्कुल। राइट। और आप हर एक स्टेप पे उसको सुपरवाइज करो। ऑब्वियसली। राइट। अब मैं आपको एक इसका दूसरा अल्टरनेटिव बताता हूँ। ओके। ठीक है। अभी हम इस पर बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इसका क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। ठीक है।
लेकिन अब आपको मैं एक दूसरा तरीका काम करवाने का बताता हूँ। ओके। अब आपके पास सिमिलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए वही रिसोर्स है, वही पर्सन है, ठीक है। वही टीम मेंबर है, बट अब आप उसको ये कह देते हो कि हमें ये टास्क या एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, राइट, दिस इज द आउटकम, दिस इज द एंड रिजल्ट। बिल्कुल। जो आप चाहते हो कि मेरा टास्क जब कंप्लीट हो तो मुझे ये इस तरीके से मुझे एक्टिविटी कंप्लीट करना है, मुझे ये इसका आउटपुट चाहिए। ओके। मे बी आपने बात किया डिज़ाइनिंग की, ठीक है, ठीक है। तो अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये डिज़ाइन करवाना है। डिज़ाइनिंग कई तरह की हो सकती है। आप चाहते हो कि मुझे वेबसाइट बनवानी है, डिज़ाइन करनी है, ओके। तो आप उसको एक टास्क दे देते हो कि ठीक है मुझे ये एक वेबसाइट डिज़ाइन करें, ये मेरी स्पेसिफिकेशन चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, और आप उसको टोटल इनपुट्स दे देते हो। राइट। अब आप उसे कहते हो कि ये मेरा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो मैं फॉलो करता हूँ, हाँ जी। लेकिन अब आप उसको एक और एडवांटेज दे रहे हो, उसको आप डिसीजन टेकिंग की पावर देते हो। राइट, वो अपनी क्रिएटिविटी से काम कर सकता है। अपनी क्रिएटिविटी से काम कर सकता है। बिल्कुल। अब आप उसे एक और स्टेप आगे जाने की अथॉरिटी देते हो। राइट। वो अथॉरिटी क्या है? टू बाईपास दैट प्रोसेस। राइट, जो मैंने ऑलरेडी जो बताया। आपने डिफाइन किया है। बिल्कुल। अब उससे क्या होगा कि वो पर्सन बोलेगा कि ठीक है, अगर वो आपके प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है तो डेफिनेटली उसे कोई ना कोई प्रोसेस तो फॉलो करना है। राइट। अब ये उसकी चॉइस है कि वो आपका प्रोसेस कंफर्टेबली फॉलो कर लेता है। अगर उसे लगता है कि नहीं, उसके पास कोई बेटर प्रोसेस है और वो उसे इम्प्लीमेंट करके इस काम को कंप्लीट कर सकता है, बिल्कुल, तो आप तो नहीं चाहोगे कि ज़बरदस्ती आप ही का प्रोसेस फॉलो किया जाए। बिल्कुल। आपका एंड ऑब्जेक्टिव एज अ टीम लीडर क्या होना चाहिए? कि वो मेरे को आउटपुट मिलनी चाहिए। आउटपुट होनी चाहिए। इट इज़ नॉट द प्रोसेस जो आपको फॉलो करवाना है, राइट। तो अब यहाँ पे अब आपका फोकस आउटपुट पे होगा, तो अब आप कहोगे कि ठीक है, आप इस काम को अपने तरीके से करो। बिल्कुल। अब जब वो अपने तरीके से करेगा तो आपके प्रोसेस पे 5 स्टेप्स हैं, वो मेरे खत्म हो जाएंगे। वो आपके ख़त्म भी हो सकते हैं और उसमें एक नई इनोवेशन हो सकती है। राइट, बिल्कुल। हो सकता है आप वो प्रोसेस को 3 स्टेप्स में कंप्लीट कर दें, बिल्कुल। राइट। हाँ जी। आपने टीम को क्या मौका दिया? अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करो, अपनी क्रिएटिविटी लेके आओ और इनोवेशन लेके आओ। साथ साथ आप इस प्रोसेस से, इस प्रोसीजर से आप अपनी टीम में एक और चीज़ की क्रिएटिविटी उनमें बढ़ा रहे हो। डिसीजन मेकिंग है ना, इनोवेशन, राइट। हाँ जी। और क्रिएटिविटी इज मस्ट। क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, कि अगर उसको कोई अपने प्रॉब्लम दम आती पे है खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। राइट। इससे क्या फ़ायदा होगा? वो आपका जो टीम मेंबर है वो बार बार आप पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली, बिल्कुल। मतलब हर स्टेप पे उस पर मेरे पास आने की जरूरत नहीं कि सर ये हाउ टू डू दिस प्रोसेस, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, खुद उसको कस्टमाइज भी करेगा। अब इसके बाद बात आती है कि आउटपुट चाहिए आपको, लेकिन उसे ये बताना है कि आपका टाइम जो है वो एक लिमिटेड है। राइट। अब वहाँ पे हो सकता है वो पर्सन आपको वही टास्क जो आपके प्रोसेस से 15 डेज में कंप्लीट होता था, हाँ जी, अब वो 5 डेज में कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल। आपका प्रोजेक्ट 5 डेज में कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। आपको आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट मिल गई। राइट। डेफिनेटली आप जब आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, आप उसके स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी को चेक ज़रूर करोगे, बिल्कुल, क्योंकि आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्वालिटी तो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, है ना। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का एडवांटेज होता है। राइट। अब डिस्कस करते हैं कि इन दोनों प्रोसेसेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ओके, और क्या क्या उनका एडवांटेजेस हैं। ठीक है। राइट। तो सबसे पहला प्रोसेस था जहाँ पे आपने अपनी टीम को स्टेप्स में प्रोसेस को प्रोसेस में किया। हाँ जी। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि मेरा हर स्टेप के ऊपर एक चेक रहेगा कि ये स्टेप ठीक से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। राइट। और ये किस तरह की टीम के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए? जिस पे मैं अपना जो मेरा अपना खुद का बनाया हुआ पाथ है कि मैं इस तरीके से काम करवाता हूँ, हाँ। उसी पाथ पे वो लोग भी काम करें। एंड एट द सेम टाइम वो टीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल। तब आप इस स्टेप को, प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल। जहाँ पे उस टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है? सपोर्ट सपोर्ट की। राइट। और
ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग की। ठीक है। हाँ जी। तो अगर आपकी टीम जो है उसको सपोर्ट एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप उसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट इस तरीके से नहीं छोड़ सकते कि तो अपने तरीके से कर ले, बिल्कुल। मुझे एंड रिजल्ट की ज़रूरत है। हाँ जी। हो सकता है वो वहाँ पे ख़राब कर दे, आप कर दें, हाँ। राइट। तो इसका एक फ़ायदा तो ये है बिल्कुल। कि आपका कंट्रोल रहता है, राइट। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपकी एज अ टीम लीडर हाँ जी। आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। यस सर, राइट। 5 days in 15 days प्रोजेक्ट में अपना वहाँ पे लगा रहा हूँ। और आपको हर स्टेप पे उसके साथ बैठ करके कंप्लीट कराना पड़ता है, बिल्कुल। उस चीज़ को Corrections, रिव्यू करना पड़ता है, reviews, करेक्शंस आप देखते हो, R&D। ठीक है। और यही टाइम आप अगर कहीं और यूटिलाइज करना चाहो तो नहीं कर सकते, राइट। नहीं कर पाओगे, बिल्कुल। राइट। अब दूसरे प्रोसेस में क्या फ़ायदा है? दूसरे में फ़ायदा ये है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी उसमें और मेरे को डायरेक्ट आउटपुट ही मिलनी है। और मेरी टीम ऑलरेडी क्रिएटिव है तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आती है तो दे कैन आस्क, अदरवाइज दे कैन सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। दे कैन सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, राइट। अब यहाँ पे हमारे को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग में रखनी है वाइल यू नो क्रिएटिंग योर टीम, जब आप अपनी टीम क्रिएट कर रहे हो, आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो, हाँ जी। किसी को हायर कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप आउटपुट ड्रिवन टीम चाहते हो, ओके, प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, आउटपुट ड्रिवन प्रोसेस फॉलो करते हो, तो उसके लिए जो आपकी टीम है वो कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। वो टीम एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए और उस टीम के पास अपनी खुद की डिसीजन टेकिंग पावर्स हो और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हो, बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स उसको आती हो, राइट, है ना। इससे क्या है कि आप अपनी टीम में लीडर्स बना रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि लीडर क्यों बन रहा है वो आदमी? क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी डिसीजंस के अकॉर्डिंगली वो स्टेप्स ले रहा है, प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और उसे अपना एक फ्रीडम मिल रहा है काम करने का, राइट। हाँ जी। तो उससे गाइडेंस और सपोर्ट जहाँ पे चाहिए वो तो ऑब्वियसली मिलेगी, मगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सबको लगता है, दैट इज़ द कॉस्ट। ओके, बट एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अब मैंने कई बार होता है, जैसे मैंने टीम को बता दिया कि दिस इज़ द वर्क और आपको ये आउटपुट मुझे देना है, तो उस केस में ये भी हो सकता है ना कि इन केस अगर वो एक्सपीरियंस नहीं हुई टीम, तो वो कैसे हम पता लगाएं कि ये आउटपुट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है विनेश, क्योंकि देखिए जब आपका टीम का सिलेक्शन होता है तो टीम की सिलेक्शन के टाइम पे आप उसके एक लिमिटेड आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है टीम को टेस्ट करने के लिए। बिल्कुल, हाँ जी। ऑफ कोर्स आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास पूरे पैरामीटर्स हो कि आप उस टीम को इवेल्युएट करो बिफोर यू हायर द टीम। ओके। बट इवन देन आपने उसे हायर कर लिया और अब आपको लगता है कि क्या वो टीम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, है ना। हाँ जी। तो उसके लिए इसमें तरीका यही है कि आप टीम को छोटे टास्क दो। ओके। Okay, don't give the big projects to your team for experiment purpose. Got it, understood. Right? हाँ जी। Because see, हर कोई जो है वो लीडर तभी बनता है जब उसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए लीडरशिप अपनी दिखाने के लिए। बिल्कुल सर। लेकिन वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा भी नहीं हो सकता कि हमें उसे उसके प्लेटफॉर्म में हमारा प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। राइट। हाँ जी। तो आपको यहाँ पे हाइब्रिड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए इनिशियली, so that the projects which are sensitive in nature, right, so आप उन पे जो है वो कंट्रोल रखो, अपने प्रोसेस पे करो। At the same time, give small projects to your team members, which are of not so important in nature, and let them try complete those activities on their own. We can test their abilities. You can test their abilities, Right. Exactly. राइट। ओके। तो उससे क्या होगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका कौन सा टीम मेंबर कितना पावरफुल है प्रोजेक्ट और या प्रोजेक्ट को संभाल सकता है, एंड इन फ्यूचर आप उसके साथ उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। राइट, अंडरस्टूड। राइट। हाँ जी। तो अब हम वही बात करें कॉस्ट की। राइट, ओके। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कॉस्ट किसकी हाई होगी? सेकेंड स्टेप ऑब्वियसली। सेकेंड प्रोसेस की। क्यों?
बिकॉज उसमें हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे और रेदर एंड फ्रेशर्स को एज यूजुअली आपने भी देखा होगा मार्केट में थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड एक्सपीरियंस्ड को क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है दे कैन डू देयर ओन चैलेंजेस कंप्लीट देयर ओन चैलेंजेस एंड दे कैन डू देयर ओन डिसीजन Right. मेकिंग्स। अब इसी का मैं आपको एक आंसर देता हूँ। देखो, जो आदमी एक टास्क को 15 दिन में कर रहा है, हाँ जी, ठीक है, तो वो आपसे कितने डेज के पैसे चार्ज कर रहा है? 15 डेज के। 15 डेज के पैसे चार्ज कर रहा है, हाँ जी। मगर उसका आर्ली रेट कम है। ओके। ओके, बट एक आदमी आपको एक और आपको टीम मेंबर मिलता है जिसके चार्जेस ज़्यादा हैं, जो आपसे ज़्यादा सैलरी मांगता है। ओके। ओके, बट वो उस पहले वाले आदमी से 3 टाइम्स ज़्यादा कॉस्टली है। ओके। उसका CTC जो है वो आपका 3 टाइम्स ज़्यादा है। ओके। ओके, बट अब अगर आप ये देखो कि फर्स्ट प्रोसेस में आपका टास्क कंप्लीट होता है 15 दिन में, ठीक है। और सेकंड प्रोसेस में टास्क कंप्लीट हो रहा है 5 डेज। 5 डेज में। तो आपका टाइम 1/3 हो गया, कॉस्ट बेशक आपकी 3 टाइम्स हाई हुई। ओके, यस सर, राइट। राइट, तो आप अगर ये देखोगे तो दोनों कॉस्ट फैक्टर बराबर है, बराबर ही है। लेकिन आपका एक फैक्टर जो है वहाँ पे आप रादर 2 फैक्टर्स पे आप एक्स्ट्रा सेव कर रहे हो। फर्स्ट इज योर टाइम, राइट, टाइम सेविंग इज बिकॉज टाइम इज मोर क्रूशियल देन एनी अदर asset in the world, राइट। right? हाँ जी। So you are saving your time. You can engage that person in more projects, and now because you have some competent team members in your organization, हाँ जी। so you can get better projects. यस, You can get high value projects राइट। where you can involve your that senior Team. senior members, right? यस, तो एक तो आपको टाइम सेविंग हो रहा है, बिल्कुल। दूसरा आपका पर्सनल टाइम सेव हो रहा है, यस सर, राइट। जो मैं प्रोजेक्ट्स पे टाइम लगा रहा हूँ। जो आप उनके साथ आई कैन से कोऑर्डिनेट करने में, सुपरवाइज करने में, स्टेप बाय स्टेप बैठ के उनके साथ काम करने में हाँ जी, लगाते हो, राइट। राइट? यस, तो इट्स अ चॉइस जो ऑर्गेनाइजेशन ले सकती हैं, यस सर। बट मुझे ये लगता है कि हमारा प्रोसेस जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होना चाहिए, यस सर, रादर प्रोसेस oriented. ओरिएंटेड। यस सर, अंडरस्टूड, वेरी क्लियर, काफ़ी क्लियर हो गया। आई होप सभी को ये वीडियो के थ्रू जो भी अभी नए तरीके से भी काम स्टार्ट कर रहे हैं बट दे डोंट नो हाउ टू हायर अ टीम, सो दैट इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू हायर अ प्रोफेशनल टीम और किस तरीके से वो टीम अपनी बिल्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन हायर योर टीम। आज की डेट में लोग प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, दे नो कि ठीक है हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे एंड दिस इज द अमाउंट वी आर गोइंग टू चार्ज, राइट? यस सर, सो दैट most of the times the people are charging on activity basis यस, rather than on working on a fixed remuneration basis, राइट। and this is more useful for both the employer and the employee. यस सर, राइट। Thank you Viresh for this discussion. थैंक यू सर फॉर द क्लैरिफिकेशंस।